बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्रवण करें कार्तिक की कहानी। श्री धर्मराज व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज की कथा, उसका विधान और महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा प्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु और गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मव्रती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी श्री भगवान की भक्ति और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की अर्थात धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती थी और अतिथि सेवा में से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्म परायण यह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजक का है। वह चौकोर है और उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ और अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में और अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी की उदासी देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को अपने मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक को जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजन करें, उसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति, यथालाभ, संतोष, यम, क्षमा, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियां या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना,
शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें और पढ़ते रहें, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थता हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर पंचामृत से स्नान कर षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावें और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवा कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़ों का भी दान दे। गोदान की सामर्थ्यता हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान देवें। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और कुछ भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि बड़े प्रसन्न हुए। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को वे सब बातें कहीं जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत स्वर्ग को पहुंची। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्युलोक में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुख ही रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुँचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत आने आए, उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्तों को रोटी दी है क्या? बूढ़ी माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर से तेल लगाने को दिया है क्या? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बूढ़ी माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी।
यह सुनकर बेटे ने उद्यापन के लिए पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकार नहीं भरा। तब बूढ़ी माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकार भर दिया। बूढ़ी माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बूढ़ी माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्गलोक पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसीलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे सभी कहते सुनते हुंकार भरने वाले को स्वर्ग का वास देना। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय, यमराज जी की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।